ये जज साहब यहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे। क्या हो रहा है, हिमाचल में ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है। तो वो दगड़ियों, आज हम जा रहे हैं हिडम्बा मंदिर, जो कि भीमताल में स्थित है। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप सीधे हल्द्वानी होते हुए भीमताल पहुँचिए और भीमताल से फिर सात ताल से फिर आपको ट्रैक लेना पड़ेगा, जो कि आपका करीबन 4 किलोमीटर पैदल रास्ता है। तो अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं तो आ जाइए यहाँ पे और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाइए। तो चलिए आपसे मिलते हैं हिडम्बा मंदिर। पैदल चलते चलते हालत ख़राब हो गई है। और जब हम नीचे थे तो उस समय मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी, पसीना आने लग गया था। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आधे रास्ते पहुँचे हैं तो देखिए कुछ मौसम ही अलग हो गया है। जैसे आप देख सकते हो अभी क्या है, कोहरा आपका बढ़ रहा है, तो इसके चक्कर से थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। तो अभी उतनी देर से हम चल रहे थे, नीचे से आ रहे थे, पसीने से तरबतर हो रहे थे, तो अब ठंडा हो रहा है तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। ये देखिए हमारे घायल साथी, ये जज साहब यहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे। भाई आगे जान आ गई, सब घायल साथी हमारे चल दिए हैं आगे को और हम भी चल रहे हैं उनके साथ। तो मिलते हैं आपसे मंदिर प्रांगण में, तब तक के लिए देखते रहिए यूके वॉकी टॉकी। तो आपने आजकल सुना होगा, जैसे बरसात चल रही है तो बरसात के टाइम में क्या हो रहा है, हिमाचल में ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है उसका रीज़न एक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक उदाहरण ऐसी आया। अभी मैं चल रहा था रास्ते में, पहाड़ में क्या होता है जब भी बारिश होती है, अगर पहाड़ में कोई रास्ता ना बना हो तो उसका पानी का फ्लो जो होता है सीधे नीचे को आता है। पर जैसे ही रास्ता बन जाता है तो रास्ता बनने के कारण क्या होता है, पानी आपका रुकने लग जाता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस पहाड़ में बारिश हुई तो बारिश होने के कारण क्या था, ऊपर वाला जो एरिया है वो भीग के भारी हो गया है और जो नीचे नीचे को है वो आपका सूखा हुआ है, जिस उससे ये सूखा हुआ हिस्सा इस गीले हिस्से का भार नहीं संभाल पाता है और भार ना संभालने के कारण ये नीचे को ढहने लग जाता है। तो इसी चक्कर से लैंडस्लाइड की समस्याएं ज़्यादा आती हैं। तो भाई यही था लैंडस्लाइड होने का कारण, जिसे हम भूस्खलन भी कहते हैं। और आगे को चलते हैं, ऐसे ही कुछ नज़ारे होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। नीचे से पूरा कच्चा रास्ता था, अब हम आ चुके हैं मुख्य मंदिर जो है उसके पास, और यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ये सीढ़ियाँ आपको ज़्यादा नहीं, कुछ ही चढ़नी पड़ेंगी, या जहाँ तक है 100 मीटर। अरे भाई ये तो बाइक लेके आ रखे हैं, होने के लिए लोग बाइक लेके भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर उसमें रिस्क ज़्यादा है। तो मेरा कहना तो ये होगा दगड़ियों, आप पैदल आइएगा, क्योंकि जान है तो सब कुछ है। आप देख सकते हो रास्ता कितना छोटा है, कहीं पे पैर फिसला आप सीधे पहाड़ से नीचे। तो यार अगर आप आ सकते हो तो ले आइए बाइक, वरना तो मेरा कहने का मतलब तो ये रहेगा कि ट्रैकिंग करके आइए और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। हम पहुंच चुके हैं हिडम्बा मंदिर में, तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं हिडम्बा मंदिर।
दगड़ियों, कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पे चंपावत की वीडियो डाली थी जिसमें माँ हिडम्बा और घटोत्कच जी का मंदिर है। तो वहाँ पे बनने का रीज़न ये था, जब महाभारत युद्ध हुआ था तो उस समय घटोत्कच जी वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनका जो सिर था वह चंपावत पहुँच गया था, जिस कारण से उनकी माता को जब पता चला कि उनका पुत्र वीरगति को प्राप्त हो चुका है तो माँ हिडम्बा भी चंपावत पहुंच गई थी और वहीं पे जहाँ पे वह पहुंची थी वहीं पे उनका मंदिर स्थापित किया गया था। और यह जो अभी जगह आप देख रहे हैं यह आपको 7 ताल में मिल जाएगा। 7 ताल से 4 किलोमीटर आपको ऊपर आना पड़ेगा, पैदल ट्रैक है। और ये पूरा जो पर्वत है माँ हिडम्बा के नाम पर ही रखा गया हुआ है। और इस पर्वत को माँ हिडम्बा नाम रखने का कारण यह है कि यहाँ पे घटोत्कच जी का जन्म हुआ था। घटोत्कच जी का जन्म होने के कारण इस पर्वत को माँ हिडम्बा का नाम रखा गया है, क्योंकि कुछ समय के लिए माँ हिडम्बा और घटोत्कच जी ने अपना जीवन यहीं पे बिताया था। इसके साथ मैं आपको कराता हूँ मंदिर के दर्शन। तो दगड़ियों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करता हूँ समाप्त। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए धन्यवाद।